श्री राम, जय श्री बलराम। पितृपक्ष में या नवरात्र या कभी भी, या नवरात्रि में या उसके बाद कभी भी अगर आपको आपके पितृ इस अवस्था में दिखाई देते हैं तो समझ लेना आपके पितृ जो है बंधन में है। आपके पितरों की अवस्था में बता सकता हूं कि अगर ऐसे इन संकेतों से आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा, या फिर आपके पितृ आपको किस रूप में दर्शन देते हैं तो समझ लेना आपके पितरों ने आपके ऊपर कृपा करी है। पहली बात, अगर आपको आपके पितृ नंग अवस्था में दिखाई देते हैं, जैसे कि नंगे, बिल्कुल शरीर पर कपड़ा ही नहीं है और नंगे अवस्था में दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पितृ आपके साथ कुछ गलत कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शरीर पर ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके शरीर पर वजन जैसा महसूस होता है आपको, और लगता है कि जैसे कि रात को सोती वक्त कई महिलाओं को ऐसा लगता है जैसे दबाव सा आ रहा है, और शरीर पर कहीं ना कहीं निशान पड़ते हैं काले नीले। तो इस बात को स्पष्टीकरण समझना कि आपके पितृ जो है पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए हैं, उनकी मलिनता अभी बरकरार है, उनकी मलिनता अभी बरकरार है, उन्हें मलिनता से हटाना है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि और इस वीडियो को 10 लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि एक बात याद रखना, कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। समझ गए? तो हम अगर किसी के पास कोई व्यक्ति परेशान होता है तो ऐसी वीडियो अगर हाथ लगती है तो अपनी लाइफ में सुधार कर सकता है, अपने घर में सुधार कर सकता है। चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं। तो क्या होता है कि जब ऐसी अवस्थाएं हमें दिखाई देती हैं तो उस दौरान जो है आपके पितृ मलिनता में होते हैं और उन्हें मलिनता से हमें बाहर निकालना होता है। तो आपने अगर पितृ पक्ष में कोई कार्य किया है तो वो सही रूप से स्वीकार नहीं हो पाया है, पितरों को सही रूप से लगा नहीं है, प्रेत आकर उस चीज का भक्षण कर चुके हैं, अगर ऐसी अवस्था दिखाई देती है। फिर दूसरी अवस्था ये भी दिखाई दे सकती है, जैसे आपके पितृ जो है कहीं जाल में फंसे हुए हैं, कहीं जेल में दिखाई देते हैं, या ऐसा लगता है कि कोई मारते हुए दिख रहा है कि पितरों के ऊपर मार पड़ रही है, या आपको आपके पितृ फटे हुए कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं, जैसे उनके शरीर पर फटे हुए कपड़े हैं और बिल्कुल काला सुर्ख चेहरा दिखाई देता है, काले कपड़ों में दिखाई देते हैं। क्या काले कपड़े, घर का कोई व्यक्ति है जो गया हुआ है आपके सामने और आपको वो ऐसा दिखाई देता है, बहुत सारे काले कपड़े, उन काले कपड़ों में आपको दिखाई दे रहा है और उसकी शक्ल आपको सही रूप से दिखाई दे रही है, तो पितृ जो है आपके पितरों की सदगति नहीं हुई है, पितृ आपके प्रेत योनि में विचरण कर रहे हैं। ऐसे पितरों को बाहर निकालना आपका कर्तव्य है। और पितृ पक्ष में आपने जो कार्य किया तो वो पूर्ण रूप से नहीं लग पाया है, नहीं लग पाया। अगर आपके पितृ को कार्य लगता है तो उसमें आपको संकेत कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे, जैसे आपको नवरात्रि के अंदर कुछ आपके कार्य जो है अच्छे तरक्की में जाते दिखाई देंगे। अभी पितृपक्ष के बाद आप पितृपक्ष में ही आपके पास कुछ अच्छे ऑर्डर आने लग गए हैं, बच्चे की कोई सरकारी नौकरी लग गई है, घर में इनकम अच्छी आई है, आमदनी अच्छी हो रही है, घर के अंदर कुछ रास्ते ऐसे हो रहे हैं जो घर के अंदर आप कार्य कर रहे हो उससे आपको लाभ बहुत हो रहा है। और ऐसा लगता है कि जैसे आपको गऊ दिखाई देती हैं, पितृ आशीर्वाद के रूप में दोनों हाथों में सफेद कपड़ों में आपको दिखाई देते हैं, दर्शन देते हैं, उनके शरीर पर ओरा चक्र आपको दिखाई देता है। पितृ आपके कहीं ना कहीं जो है देवता की कृपा हो रही है, कुल देवी के मंदिर में आपको आपके पितृ दिखाई दे रहे हैं स्वप्न के माध्यम से, और इस प्रकार के संकेत आपको दिखाई देते हैं तो पितृ आपके शुद्ध हुए हैं, शुद्ध हुए हैं और कृपा भी हुई है। कई बार देखो पितरों की कृपा तो होती ही है, लेकिन हम जो कार्य करते हैं कई बार लगता है कई बार नहीं लगता। तो कई बार कोई प्रेत ऐसा होता है जो वो हमारे घर में ही रहता है और उन चीजों का भक्षण करता रहता है। जो कोई व्यक्ति उसके खाने का प्रयास करती, जैसे कोई चीज है, जैसे कि मान लीजिए आपके कुछ भी आपने अपने पितरों के निर्मित निकाला है, तो वो जब आप निकाल रहे हो उसका संकल्प आपने किया नहीं, और वो क्या है आपके घर में कोई मलिन तत्व रहता है, पितवायु रह रही है, प्रेत रह रहा है, तो वो क्या करेगा आपके पितरों को तो हटाएगा और खुद उस चीज का भक्षण कर जाएगा, तो जिससे आपके पितर नंगे के नंगे ही रहते हैं। पितरों को जब कोई चीज नहीं लगती है तो उनसे फिर क्या है, उनकी मलिनता दूर नहीं होती है। अब ऐसी अवस्थाओं में आपको क्या कार्य करना चाहिए? पितृ पक्ष तो चला गया, अमावस्या तक भी अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तब भी आप एक्शन कर सकते हो। तो क्या होता है कि दीपावली की अमावस्या आती है, बहुत बड़ी अमावस्या माना जाता है दीपावली की अमावस्या को। उस दिन आप अखंड रामायण का पाठ या गीता का पाठ या कुछ भी जल का पात्र भरकर आप दोपहर के समय कम से कम 2 से लेकर 4 बजे के बीच तक आप पूर्ण पाठ करके सुना रहे हो, या 1 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक आप गीता का पूर्ण अध्याय कर लेते हो, और उसको जल विधि के साथ
दुर्बा लेकर आप जो है किसी भी जल पौधे में उस जल को देते हो, जिससे आपके पितरों का तर्पण होता है। ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो वो बहुत प्यासा होता है, उसे ये लगता है कि मैं जब जल ग्रहण करूंगा तो मेरी सदगति हो जाएगी। वो फिर रोशनी, जब वो प्रेत योनि में होता है तो उसको रोशनी बड़ी भयंकर दिखाई दे, रोशनी उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो जब आप किसी भी मंदिर, किसी भी शिवालय या किसी भी पीपल के नीचे जब दीप का दान देते हो तो वो रोशनी का प्रकाश जो है पितरों को जो है तकलीफ तो देता है, लेकिन जब आप मंत्र जाप कर कर आप देते हो तो एक बार उन्हें तकलीफ देगा, लेकिन जब वो कार्य आप करते हो लगातार तो उससे पितरों को ताकत मिलती है, जिससे उन्हें रोशनी की किरण प्राप्त होती है। और वैसे भी पीपल तो ब्रह्मा विष्णु महेश माना गए हैं। शिवालय में भगवान शिव श्रृंगार कर देवता है, और वहां पर भी आप दीप का दान देते हो अपने पितरों के नाम का। जिस दिन दीपावली हो, दीपावली जिस दिन अमावस्या पे हमेशा दीपावली होती है, उस दिन भी आप पितरों का दान ये कार्य करो तो और ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। इसी प्रकार से जो सर्व पितृ अमावस्या आएगी 21 तारीख को, इस दिन भी आप ये कार्य कर सकते हो। ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, तो जाकर जब आप ये कार्य कर, देखो सूर्य तो एक है ना, चाहे कहीं छुपा है या चांदना है। कि मानव कह रहे हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो जो ग्रहण का प्रभाव है वो इधर नहीं है इंडिया में, एशिया में, लेकिन सूर्य तो एक है, दो सूर्य तो नहीं है ना। तो इसलिए प्रभाव सूर्य पे ग्रहण है। और जैसे जब पितृपक्ष प्रारंभ हुए थे तो उस वक्त क्या होता, चंद्र ग्रहण था। जब पितृपक्ष पूर्ण होंगे अमावस्या पर तो उस दिन सूर्य ग्रहण होगा। तो सूर्य ग्रहण होगा तो इस वक्त जो है आप किसी भी शिवालय मंदिर में जाकर अपने पितरों के नाम के पंच दीपक लगा सकते हो, पीपल के नीचे दीपक लगा सकते हो, वहां पर पंच अमृत अर्पण कर सकते हो, और भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हो, भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हो कि मेरे पितरों को शुद्धिकरण प्राप्त हो। अपने गोत्र, अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जहां से आप हो, पूर्ण निवासी हो। अगर कोई प्रेत योनि में गया है, कोई किसी भी प्रकार की योनि में है तो योनियों से मुक्त हो। कोई जिस प्रकार सर्प योनि में है तो सर्प योनि से मुक्त हो। ऐसा कर जब भगवान शिव पर आप जल अर्पण करोगे तो इससे क्या होगा, आपके पितरों को जल ग्रहण होगा, रोशनी प्रदान होगी। और सूर्य ग्रहण के समय पर जब एक मंत्र सिद्ध हो सकता है, जब एक पाठ सिद्ध हो सकता है, तो सोच के देखिए, जरा कल्पना करके देखिए कि उस वक्त किया हुआ कार्य, उस वक्त की हुई क्रिया क्या सिद्ध नहीं होगी? क्या पितृ मलिनता से नहीं हटेंगे? क्या पितरों का निपटारा नहीं होगा? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और आपके एक शेयर से हमारे अंदर हिम्मत बढ़ती है, और जिससे हम जन कल्याण कार्य करने के लिए और भी ज्यादा जो है प्रेरित होते हैं, और जिससे आपका भी सहयोग रहता है इस वीडियो में। क्योंकि कर भला सो अंत, हर भला अंत भले का भला, समझ गए? तो अगर हम किसी का भला करने की सोचते हैं तो ये मत सोचना दीवार पर फेंकी हुई गेंद अगर बुराई की तरफ फेंकी है तो लौटकर आपके पास ही आएगी। अगर अच्छाई की तरफ फेंकी है तो आज नहीं तो भविष्य में लौटकर आपके पास अच्छाई के तौर पर भी आएगी। तो अगर हम किसी को वीडियो से लाभ पहुंचता है तो आपका और मेरा कुछ नहीं जाता, उसका कल्याण हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा। क्या पता इस वीडियो के सुनने के मात्र से वो कुछ ना कुछ तो करेगा, और करेगा तो उसमें कृपा भी प्राप्त होगी। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देना कि हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप कब धारण किया था? क्या लंका में जाकर धारण किया था, या हनुमान जी ने पाताल लोक में धारण किया था, या रावण को मारते वक्त धारण किया था, या अहिरावण को मारते वक्त धारण किया था? तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जवाब देना। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।